स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी सैफई इटावा वाले की। इसमें एएनएम जेएनएम और बीफार्मा का जो काउंसलिंग है वो अब आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कई बदलाव इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए उन सभी बदलावों पर चर्चा करेंगे, मॉप अप राउंड तक बात करेंगे, हर एक चीज़ की इसमें डिटेल में बात करेंगे। जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एक एक को पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि उससे अगर आपने नहीं समझा तो आपके साथ एक खेला ज़रूर हो जाएगा और आपके पैसे काउंसलिंग के डूब सकते हैं और सीट भी नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है आज है इंस्ट्रक्शन फॉर सीपी नेट 2024 काउंसलिंग को लेकर। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एक फ़ाइल डाउनलोड करके ओपन करिए। इसे आप ज़रूर ओपन कर लें, क्योंकि इसे एक एक करके पढ़ ज़रूर लें। देखिए यहाँ पर कहा गया कि बी फार्मा और जेएनएम एएनएम का जो है यहाँ पर आपको प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण की जाएगी, यानी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। क्लियर हो गया। ऑनलाइन काउंसलिंग है तो क्या करना होगा, आपको 500 रुपये जो नॉन रिफंडेबल हैं वो आपको जमा करना पड़ेगा। अब पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी कि कौन कौन से आप लेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रथम और अन्य चक्र यदि आवश्यक हो तो मॉप अप राउंड में प्रतिभाग नहीं कर सकते। यानी उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज कराते हुए प्रतिभाग कर सकता है जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। यदि आपने सही समय पर जो समय टाइम बाउंड दिया, अगर आपने उस टाइम बाउंड के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और ये 500 रुपये नहीं जमा किए तो आप किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए, काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन के पश्चात जब आपको क्या करना होगा, पाठ्यक्रम की सीट, उसकी मेरिट एवं उसके द्वारा दी गई पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएगी। सभी जगह होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं। आवंटन की सूचना आपको ऑनलाइन नहीं दी जाएगी, आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। वेबसाइट पर लॉगिन पैनल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अलॉटमेंट जो है या तो आप लॉगिन पैनल पर देख पाएंगे जहां से आपने फॉर्म भरा था जिस पासवर्ड और आईडी से, वहां पर एक ईमेल और एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। प्रथम राउंड की अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चीज़ें क्या हैं कि प्रथम काउंसलिंग जब आपकी हो जाएगी, आप लॉगिन पैनल से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो अलॉटमेंट जब आप लेटर डाउनलोड करने जाएंगे कि आपको ये कॉलेज मिल गया, कौन सा कोर्स मिला वो डिसाइड हो जाएगा, तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना होगा। एक ऑप्शन ये दिया जाएगा, एक एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया जाएगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप वही जो सीट आपको मिल गई है, नहीं जो कोर्स मिल गया है वही कोर्स अब आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे, उसी कोर्स पर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको जाना होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज के साथ। यदि आप जो है चाहते हैं कि हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें और इस कोर्स के अलावा कोई दूसरा कोर्स जो हमने पहली प्रायोरिटी में भरी थी वो मिल जाए, सेकंड प्रायोरिटी की बची भी रहे जो हमें मिली है, तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना होगा, यानी एक्सेप्ट एंड अपग्रेड के साथ। या फिर आप चाहें तो ये सीट छोड़ सकते हैं और आप रिजेक्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अभ्यर्थी उस दशा में करना है जिसमें अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहता और अन्य काउंसलिंग राउंड में प्रतिभाग नहीं करना चाहता। यानी अगर आपने रिजेक्ट और एग्जिट कर लिया तो आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे और आप प्रतिभाग कहीं नहीं करेंगे और आप इसमें एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो ये सबसे खतरनाक है। यानी ये आपको अगर एडमिशन चाहिए, कोई सीट मिल गई है तो उसके हिसाब से आपको लेना है, उसे मॉप अप राउंड में भी प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ अन्य अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन के पश्चात, आप समझिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको सीट आवंटित हो गई और उसके विकल्प चयन करते हुए आवंटित पाठ्यक्रम के निर्धारित फीस लॉगिन पैनल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा और आवेदन सबमिट करेंगे और किसी माध्यम से फीस जमा कराने की व्यवस्था नहीं है, आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। और जो अभ्यर्थी उपरोक्त जो 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें से चयन नहीं करते एवं पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित समय तक नहीं जमा करते, उनका सीट का आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई, आपने मान लीजिए सीट आपको कोई एक सीट एक कोर्स मिल गया, मान लीजिए आपको जेएनएम मिल गया, ठीक, या आपको मान लीजिए आपको जो सीट मिली है वो एएनएम की सीट मिल गई, एएनएम मिल गई।
अब आप करना क्या चाहते थे, जेएनएम करना चाहते थे, लेकिन मिल गई एएनएम। अब आप क्या करें कि आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, तभी आप अगले राउंड में प्रतिभाग कर पाएंगे। आप समझिए यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, अगर विकल्प का चयन नहीं करते एवं पाठ्यक्रम की फ़ीस जो मिला है, चाहे जो कोर्स मिला हो, आपको पसंद हो या ना हो, अगर तिथि तक जमा नहीं करते, उनका सीट का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा और उनकी सीट को रिक्त मानते हुए अन्य अभ्यर्थी को मेरिट एवं पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी मापअप राउंड में भी प्रतिभाग नहीं कर सकते, यानी उन्हें अब किसी राउंड में प्रतिभाग करना नहीं पड़ेगा। यानी आपको जो कोर्स मिला है उसकी प्रक्रिया को आपको पूर्ण करना होगा, यानी आप पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को पूर्ण करेंगे, फिर आप जाकर अगले राउंड में ही यानी एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले ऑप्शन से जाएंगे, तभी कंप्लीट होगा। या आपको पसंद है तो पहला ऑप्शन जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको ना पसंद है और आप चाहते हैं कि अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप एक्सेप्ट करते हुए, फीस जमा करते हुए अपग्रेड करें। सीपी नेट के संबंधित जानकारी है तो जो बाकी चीज़ें जैसा दी गई हैं, तो जो यहाँ पर आपका पॉइंट एफ है, इसे बार बार ज़रूर पढ़ लें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो फीस प्रोस्पेक्टस में दी गई है उसे आपको तैयार करके रखना है। लॉगिन पैनल पर अभी लिंक मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक एक्टिव नहीं हुआ है काउंसलिंग का, जैसे ही एक्टिव होगा आप बार बार देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, आप चेक कर सकते हैं, एक्टिव होगा, सामने दिखेगा। वहाँ पर फ़िलहाल आपको स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड इस तरीके से आपको जो है वहाँ पर दिख रहा होगा। स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर दिख रहा है, उसे आप आसानी से चीज़ों को वहाँ समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।